हाय गाइस, लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड सिविल जज की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। इसके लिए आप 21 अगस्त से 21 सितंबर तक यानी कि 21/8/2023 से 21 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल पोस्ट जो है 138 निकाला गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जनरल के लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं। पोस्ट का नाम सिविल जज जूनियर डिवीज़न। श्रेणियाँ जो रिजर्वेशन में बांटी गई हैं, कितने कितने वैकेंसीज रहेंगे, तो उसमें जनरल के लिए जो है 60 वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि ये सीटें जो हैं जनरल के लिए रहेंगी। एसटी के लिए 28 सीटें हैं, एससी के लिए 12, बैकवर्ड 1 के लिए जो बीसी क्लास है उसके लिए 10 है, बीसी क्लास 2 के लिए 15 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और जो है इस तरीके से जो वैकेंसीज होती हैं वह टोटल मिला के 138 हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए जो है क्या अनिवार्य योग्यता है, यानी कि झारखंड सिविल जज के लिए क्या अनिवार्य योग्यता है। तो ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एज इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, यानी कि वह एडवोकेट एक्ट्स के तहत जो है एक एनरोल्ड एडवोकेट है और लॉ ग्रेजुएट आदमी होना चाहिए, यानी कि विधि स्नातक उत्तीर्ण हो एवं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना उसे अनिवार्य होगा। तो ये उसकी योग्यता बताई गई है। कैंडिडेट शुड possess sound health, be a good moral character and is not involved in or any related to criminal case involving moral turpitude। जो एज है वह आयु सीमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो जो है 22 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। 31 जनवरी 2023 से यह आयु की गणना की जाएगी। तो 31 जनवरी 2023 को उसकी उम्र 22 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं सलेबस। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके सलेबस पर ध्यान दें। तो सलेबस जो प्रिलिमिनरी के लिए रखा गया है, पीटी के लिए जो सलेबस है झारखंड सिविल जज के लिए, वह है पहला जनरल इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेगा, उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंडियन पेनल कोड। तो ये 8 विषय मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो है आप जितना मैक्सिमम कर ले जाएं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप जो है जनरल इंग्लिश देख लीजिए, करीब 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 10 ही जो है आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे जिसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। फिर सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कंट्रैक्ट और इंडियन पेनल कोड, यानी कि प्री के लिए जो है आपको इतने सिलेबस, इतने पेपर्स पढ़ने होंगे। इसमें आईपीसी, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। तो ये जो है आपके पीटी का सिलेबस है, ये प्री में आपको पढ़ना है। जो प्री में जो है जो क्वेश्चन उन लोगों ने सेट किया है वह देख लेते हैं कि प्री में जो है टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा जो आपसे 100 की संख्या में पूछा जाएगा। तो पिछली बार जो 2018 में वैकेंसीज आई थी उसका जो कट ऑफ था वह 100 में 76 जनरल के लिए गया था। तो कोशिश करिएगा कि 100 में 76 का आंकड़ा कम से कम आप उसे पूरा करें, तो 76 प्लस हो जाए वह आपके लिए बेटर होगा। तो 76 का आंकड़ा टच करने की कोशिश इस वैकेंसीज में होनी ही चाहिए। जो मेंस के लिए ये लोग क्वालिफाई करते हैं वह है सीट का 15 गुना, यानी कि 138 गुणे 15, ये जो है वो लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे।
जिन्हें मेंस लिखना होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो मेंस में जो पहला पेपर ये लोग बनाएंगे उसमें जो है प्रोसीजरल लॉ, जिसमें सीपीसी सीआरपीसी रहेगा। उसके बाद इंडियन पेनल कोड पहले ही पेपर में, इंडियन एविडेंस एक्ट यह भी पहले ही पेपर में शामिल रहेगा, और इंडियन लिमिटेशन एक्ट यानी कि 1963 का लिमिटेशन एक्ट रहेगा। पेपर 2 में जो शामिल किया जाएगा वह है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट हो जाएगा, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यह पेपर 2 कवर करेगा। पेपर 3 में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, झारखंड का रेंट कंट्रोल लॉ रहेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस से सवाल पूछे जाएंगे। यह तीसरा पेपर रहेगा। चौथे पेपर में वो लोग लैंग्वेज पूछते हैं। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज रहेगा और इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, प्रेसिज राइटिंग रहेगी, ट्रांसलेशन रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और पैराफ्रेज रहेगा। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स फॉर ईच पेपर, यानी कि हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटा दिया जाएगा। इसके बाद जो इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा वह टोटल वैकेंसी का 3 गुना, यानी कि 138 गुणे 3 ये इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी। इसके बाद आपको जो इंटरव्यू होगा वो कितने नंबर का होगा उस पर भी देख लेते हैं। तो जो इंटरव्यू होगा झारखंड सिविल जज के लिए वह 100 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेगा और जो आपको मार्क्स मेंस में मिला हुआ है, दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितनी फीस आपकी लगनी है जो फॉर्म आप भरेंगे। तो उसके लिए जो फीस डिसाइड किया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, वह फीस जो है करीब 600 रुपया है। तो 600 रुपये का आप भुगतान करके आप झारखंड सिविल जज के फॉर्म को फाइनली सबमिट कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही फाइनल सबमिशन आपका होता है तो एक जो भी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यह अनिवार्य है कि वह अब अपने डेली शेड्यूल में लाएं कि पहले प्री के सिलेबस को एकदम रट जाएं और मेंस जो है साथ ही साथ कवर करते चलें, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आता है तो मेंस में बहुत ही कम टाइम मिलता है, 1 से 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अच्छा यही रहता है कि तैयारी मेंस के पहले से ही हम लोग करते चलें और 60% 70% तैयारी हम लोग पहले ही कर लिए, बाकी जो है थोड़ा बहुत जो अपडेट करना है आपको वह प्री के रिजल्ट से मेंस के दौरान तक आप उसको देख लीजिए। बाकी जो पहले की चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये जो है झारखंड सिविल जज का नोटिफिकेशन था। डेट याद रखिए, 21/8 से अप्लाई करना शुरू कर देंगे आप। जो 21/8 से अप्लाई शुरू हो जाएगा, जो कि 21/9 तक जो है आपका चलेगा, यानी कि फॉर्म ओपन रहेगा, जो शाम 5 बजे तक ही, 21/9 को शाम 5 बजे ही आपको फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप 21/9 से पहले ही 21/8 से ही आप शुरू कर दीजिए और 21/9 से पहले आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दीजिए। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद और इस वैकेंसी के लिए सबको अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इसमें सफल हों।